वीरेन, वो राजीव तलवार के केस की क्या प्रोग्रेस है? बस दादाजी कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बाकी है। एक बार वो सारे पेपर्स आ जाएं तो आई थिंक अगले हफ्ते हम केस फाइल कर देंगे। अब इतने लोगों के बीच मैं वीरेन जी को कैसे बताऊं कि मानवी ने विराट का प्यार एक्सेप्ट किया है? बाद में बता दूंगी। वो तेरी विराट! वो तेरी, ये तो सच्ची में विराट है जी। देखो एकदम फिल्मी एंट्री है, सरप्राइज वाली है। विराट, तुम अचानक कैसे आ गए? फोन भी नहीं किया? चलो अच्छा हो आ गए, और टाइमिंग भी एकदम बढ़िया, एकदम 1 बजे। चलो बैठ जाओ। जीते रहो बेटा। ये अचानक तुम्हारा ऋषिकेश से आने का प्रोग्राम कैसे बन गया? ओए विराट, मैंने तो सोचा था कि तुम ऋषिकेश जिस मिशन से गए हो वो मिशन खत्म करके ही आओगे। ओ जी, इसका मतलब मिशन कंप्लीट जी। एक्चुअली विराट को वापस मैंने बुलाया। कुछ अर्जेंट काम था इसलिए बुला लिया। ऐसा क्या अर्जेंट काम था वीरेन? तुमने फोन करके उसे ऋषिकेश से बुलाया? मां, मैं बताता हूँ ना। फिलहाल विराट तू मेरे साथ चल। अभी आ। दादाजी आपको आप लीजिए ना, चावल लीजिए। लगता है विराट जिस काम के लिए ऋषिकेश गया था वो सच में पूरा हो गया है और शायद वही डिस्कस करने के लिए दोनों भाई अंदर गए हैं। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि वीरेन ने हमें बताए बिना विराट को ऋषिकेश से यहां बुला लिया और अब उसके आते ही खाना छोड़कर उसे बातें करने के लिए चला गया? क्या हो क्या गया आपको? कोई मेरी मॉम के साथ ऐसा सोच भी कैसे सकता है? और ये कौन है तलवार? राजीव तलवार? इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। विराट रिलैक्स यार, देख बात को समझने की कोशिश कर। क्या समझू भाई? नहीं, आप मुझे क्या समझाना चाहते हो? बोलो। विराट देख, हमें माँ की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। जिंदगी का सफर बहुत लंबा होता है विराट। अब इतना माँ ने अकेले तय कर लिया, अब अगर आगे के सफर में माँ को अगर एक साथी मिल जाता है जो उनके साथ चले तो इसमें बुराई क्या है? साथी? हाँ विराट, एक जीवन साथी। मतलब हमारी मॉम की शादी उस तलवार के साथ? क्या क्या हो क्या गया आपको? आपका दिमाग सही है या तो बहुत गंदा मजाक करो मेरे साथ। भाभी देखिए क्या बोल रहे हैं, मॉम की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। विराट, मैं जो कह रहा हूं उसमें बुराई क्या है? विराट देख, हम सब अपनी जिंदगी में बिजी हो चुके हैं। कल को तेरी शादी भी हो जाएगी, तू भी अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो जाएगा। माँ का क्या होगा? क्या माँ भी इसी तरह जीती रहेंगी अकेली, जिस तरह वो सारे मजबूर लोग जीते रहते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं होता? विराट, लेकिन माँ के पास एक रास्ता है। सोच, एक इंसान है जो 30 साल से माँ से प्यार करता है और इसलिए आज तक उसने शादी नहीं की। विराट, ये तकदीर नहीं है तो और क्या है कि 30 साल बाद वो इंसान आज माँ के सामने आके खड़ा हो गया। विराट, किस्मत भी यही चाहती है कि माँ को एक नई जिंदगी मिले, नई खुशियां मिले, नया प्यार मिले। स्टॉप दिस मैडनेस भाई। मॉम की खुशी और उनका प्यार सिर्फ पापा के लिए। उनकी यादें उनके दिल में बसी हुई हैं। मैं पापा की जगह किसी को नहीं लेने दूंगा। ठीक है विराट,
मुझे लगा था कि तेरा प्यार नया है इसलिए तू इस एहसास को समझ पाएगा। क्या आप मेरे और मानवी के प्यार को इससे कंपेयर कर रहे हो? क्या हो क्या आपको? आई एम सरप्राइज। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बस मुझे इस बकवास टॉपिक में और बात ही नहीं करनी। कुछ भी हो जाए मैं अपनी मॉम की लाइफ में किसी को नहीं आने दूंगा। ठीक है विराट, लेकिन अगर तू जिद पे अड़ गया तो ठीक है। मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं करा विराट, और इस बात में कोई बुराई भी नहीं है, तो इसीलिए इस बात को मैं अकेले अंजाम दे दूंगा। मेरे रहते हुए मैं आपको ये स्टेप नहीं लेने दूंगा। अपनी मॉम की लाइफ के साथ मैं आपको नहीं खेलने दूंगा। देख विराट, मैं जो कर रहा हूं ना विराट, उसमें कुछ भी गलत नहीं। और एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले कि सही काम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या हो गया तुम दोनों भाइयों को? बच्चों की तरह लड़ रहे हो, अपना अपना फैसला सुना रहे हो। माँ से किसी ने पूछा कि उनका फैसला क्या है, क्या चाहती है वो? बाबूजी जब से विराट आया है उसने हमसे 2 सेकंड भी बात नहीं की है। अब ऋषिकेश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ बताना जरूरी नहीं समझा उसने। और वीरेन को पता नहीं क्या हो गया बाबूजी, हम सुबह से देख रहे हैं, बहुत खोया खोया सा लग रहा है। और विराट को भी उसी ने बुलाया है, पता नहीं माजरा क्या है। दीदी, मुझे लगता है कि शायद जीविका को इस बारे में सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम सबसे छिपा रही है। हेलो, हाँ जी मिसेस चड्डा। हाँ जी। इंदर, तुम कल सारा दिन वीरेन के साथ ऑफिस में मौजूद थे, कुछ अंदाजा है तुम्हें वीरेन ने विराट को अचानक किस लिए बुलाया है? कह नहीं सकता बाबूजी, वीरेन के साथ मैं था जरूर, लेकिन कुछ बता नहीं सकता। कहीं ये मुद्दा मानवी के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है? बाबूजी हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन अब असली सच क्या है ये तो दोनों भाइयों में से कोई बता सकता है। विराट कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं मेरे और विराट को लेके घर में कोई पंगा तो नहीं हो गया? लेकिन वीरेन जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? माँ सिर्फ आपकी माँ नहीं है, वो विराट की भी तो माँ है। एग्जैक्टली जीविका, हम दोनों की माँ है। वो माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। आज हमारा फर्ज बनता है कि उनकी खुशी के लिए हम कुछ सोचें, हम कुछ करें। विराट को ऋषिकेश से यहां मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि इस मुद्दे पर वो मेरा साथ दे सके। पर विराट, पर क्या वीरेन जी, आपके एक कॉल पर ऋषिकेश से दौड़ा चला आया। मनु। हाँ मनु। हेलो दी। दी वहां सब ठीक तो है ना? हाँ मनु, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं वो दी, मैं ना कब से विराट को कॉल कर रही हूँ, मैसेज भी किया पर एक रिप्लाई नहीं आया उसका। वो घर तो ठीक ठाक पहुंच गया ना? हाँ मनु, विराट सही सलामत पहुंच गया, तू फिक्र मत कर। नहीं दी, मैं बस थोड़ा डर गई थी। पर आखिर वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
मन्नू, वो है कोई प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम दी? मैं विराट को फोन देती हूँ, वो खुद ही तुझे बताएगा। एक सेकंड होल्ड कर। भाभी, विराट, वो मन्नू का फोन है। थैंक यू। हेलो। हाँ विराट, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितने फोन्स किए, मैसेजेस किए, पर एक भी रिप्लाई नहीं। ओह मानवी, आई एम रियली सॉरी, मेरा फोन ना साइलेंट पे था। पर विराट, हुआ क्या है? मैं देख रही हूँ दी से बात हुई, वो भी घबराई लग रही है, तुम भी टेंशन में लग रहे हो। कहीं हम दोनों को लेकर तो कोई बात नहीं हुई? नहीं मानवी, इस बारे में नहीं है, इस बार बात कुछ और है। पर क्या विराट? तुम्हें क्या बताऊं, एक्चुअली बात यह है कि अब तुम बताओ मानवी, मैं इसमें भाई का साथ कैसे दे सकता हूँ? वो मॉम को लेकर ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं यार? पर विराट, मुझे तो इस बात में कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है। जीजू अपनी मॉम की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। विराट, इसमें आखिर बुराई क्या है? देखो विराट, तुमने ही मुझसे एक बार कहा था कि तुम हमेशा मेरा इंतजार करोगे और कभी किसी और से प्यार नहीं करोगे। तो मिस्टर तलवार का केस भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने 30 साल तक वंशिका आंटी से प्यार किया है, और बल्कि इस बात से अनजान कि आगे जाके वो उनसे कभी मिलेंगे भी या फिर उनकी मुलाकात दोबारा होगी। लेकिन देखो ना, हालात ने, तकदीर ने एक बार फिर से उन दोनों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। तो फिर इस तकदीर के सामने तुम अपनी टांग मत अड़ाओ ना विराट। और वैसे भी विराट, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो ओल्ड एज में आके शादी करती हैं। लाइफ के इस आखिरी स्टेज में अकेलापन बहुत भारी पड़ जाता है। देखो, जो पहले से चला आ रहा माइंडसेट है, उसे प्लीज अपने दिमाग से निकाल कर अपनी मॉम की खुशियों के बारे में सोचो। मानवी, ऐसा नहीं है कि मैं मॉम की खुशी नहीं चाहता, पर मुझे डाउट है कि इस तरह उन्हें कोई खुशी नहीं मिल सकती। और मानवी, तुम्हारा और मेरा केस डिफरेंट था। मैं अपने प्यार के लिए लड़ रहा हूं। दुनिया जहां घर परिवार की परवाह छोड़कर मेरा सिर्फ एक मकसद था, तुम्हें पाना। अगर राजीव तलवार मेरी मॉम को इतना प्यार करता था तो इतने सालों वो चुप क्यों रहा? क्यों नहीं उसने मेरी मॉम को पाने की कोशिश की? मानवी, बट यू नो व्हाट, तुमसे प्यार करने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। तुम्हें याद है वो डायलॉग, हम एक बार जीते, एक बार मरते हैं, एक बार शादी होती है और प्यार भी एक बार होता है। और मेरी मॉम के लिए वो प्यार मेरे डैड थे, जिनसे उनकी शादी हुई थी। जितने समय भी वो साथ में रहे, लेकिन उनकी यादें मेरे मॉम के दिल में बसी हुई हैं। फिर भला मेरी मॉम अपने दिल में किसी और को जगह कैसे दे सकती है? कैसे वो किसी और से प्यार कर सकती है? मानवी, प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं। मैं मानता हूं कि भाई मुझसे बड़ा है और उनका दिल भी मुझसे बड़ा है, लेकिन मेरा दिल उनके जैसा बड़ा नहीं। मुझे उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस मुद्दे पे उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उनका साथ कभी नहीं दे सकता। विराट, देखो, मैं नहीं कहती हूँ जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। विराट, तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम जीजू से किसी भी बात के लिए आर्ग्यूमेंट करो, उनसे अनबन करो। आखिर तुम्हारे बड़े भाई होने के साथ साथ वो तुम्हारे गाइड भी है, जिन्होंने हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाया। विराट, आई नो मानवी, लेकिन भाई इस वक्त खुद रास्ता भटक गए। अब मुझे उन्हें रास्ता दिखाना होगा। एंड डोंट वरी, मैं उनसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा और उनके लिए कोई रिस्पेक्ट कम नहीं होगा। ओके? थैंक यू विराट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, यू टेक केयर। बाय, टेक केयर।
तुम सच में बहुत समझदार हो विराट। मैं बहुत लकी हूँ तुम्हें पाके। सच में पार्टनर। तुमसे दूर रहना अब और भी मुश्किल हो रहा है। I missed you. I love you, विराट। बहुत याद आती है बेटा। बड़ी बीजी आप बैठो। बहुत याद आती है बड़ी बीजी। मैं क्या करूं? करना क्या? याद आती है तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ? ना आए तो टेंशन है बेटा। बड़ी बीजी, आप मुझे एक बात बताओ। आप दादाजी को बहुत मिस करती हो ना? वो मेरे पास से गए कब है? उनकी आत्मा, उनका मन और मेरे साथ ही है। प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं होते बेटा। और विराट तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा बेटा। पर अगर मैं उसे छोड़ के चली गई तो? कैसी बात कर रही? ये तेरे हाथ में नहीं है बेटा, ये ऊपर वाले के हाथ में। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, इसका लेखा जोखा तो ऊपर वाला करता है। कल की चिंता छोड़, आज को देख ले। ये तेरी जिंदगी का बहुत हसीन पल है बेटा, उसको खोल के जी ले बेटा। बस सोने के कंगन याद है तुझे? इन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ बड़ी बीजी। बचपन से लेके आज तक मेरी इन्हीं पे तो नजर है। कब दोगे मुझे ये सोने के कंगन? दो ना। तुझे तो कभी नहीं दूंगी। ये कोई मामूली कंगन नहीं, ये तो प्यार की निशानी है। इस कंगन का असली हकदार वही है जो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। विराट। हाँ, ये कंगन मैं उसी को ही दूंगी, सच्चे प्रेमी को, जो अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। अब सब मेरे साथ झगड़ा करती थी ना इसके लिए, तो विराट के साथ करना। जा जा। ठीक है बड़ी बीजी, आपसे तो मैं हार गई, बल्कि मुझे खुशी है कि मैं ये कंगन विराट से हारी हूँ। वो सचमुच इनके लायक है बड़ी बीजी। सॉरी भाई, मैं जानता हूँ मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या है, मैं तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट। ऐसे कैसे? जब तक मैं झप्पी अपनी दोगे तो सॉरी बनेगा नहीं। एक्चुअली गलती मेरी भी है यार। जरूरी नहीं है कि तेरा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी बात पे सेम हो। एनीवेज, आई थिंक इस मुद्दे पे हमें घर वालों की ओपिनियन लेनी चाहिए। फिलहाल वो ज्यादा जरूरी है। नहीं, घर वालों के साथ साथ पहले मैं मॉम की राय लेनी चाहिए। एक्चुअली मॉम जीविका के साथ बाहर गई हुई है, एक पूजा है जिस चटाई घर पे। तब तक हम बाकी लोगों की राय ले लेते हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप घर वालों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखोगे। उनका रिएक्शन क्या होगा? बाबूजी आप दोनों को बुला रहे। हाँ, उन्हें बोलिए हम आ रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।